जय हिंद जय भारत। मैं राम कुमार आपका अपने परिवार क्लब राम कुमार में आप सब भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज बच्चा अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं पाठ नंबर 20। पाठ नंबर क्या पढ़ने वाले हैं? 20। जो अपना पाठ है वो क्या पढ़ने वाले बच्चा? अपन पाठ क्या पढ़ने वाले बच्चा? पाठ जो पढ़ने वाले बच्चा वो आज पढ़ने वाले अपन पाठ 20 पढ़ने वाले। ठीक है, आप सभी बच्चों की वो थी ख्वाहिश कि भैया आप पाठ 20 पढ़ाइए। तो 20 पाठ की जो पाठ का नाम क्या है? सांख्यिकी। पाठ का नाम है सांख्यिकी। ठीक है, तो अपन इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। आज इसकी क्या है बच्चा? डेमो क्लास है। ये इसकी क्या बच्चा? डेमो क्लास है। और ये कौन सी बुक है? आप कहोगे एनसीईआरटी वाली बुक है। और किस प्रकाशन की है, किस पब्लिकेशन की है? तो आप कहोगे बालाजी प्रकाशन। किसकी? बालाजी प्रकाशन। अब बात आती है किस क्लास का चैप्टर है? तो ये बच्चा क्लास 9th का चैप्टर है। क्लास 9th का चैप्टर अपन इसे बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे और समझेंगे। मेरे साथ आप देखें। ठीक है, जैसे कि मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, बुक ही में सबको दिया है। जैसे कि इसका परिचय, इंट्रोडक्शन है। बात करते हैं सांख्यिकी के परिचय के बारे में। तो इसका परिचय क्या है? इसका परिचय क्या है? तो बात कर लेते हैं परिचय। तो परिचय इसका क्या बच्चा है कि वर्तमान युग में जो अपना वर्तमान प्रेजेंट टाइम चल रहा है, अपना प्रेजेंट टाइम चल रहा है ना, वर्तमान। तो वर्तमान युग में इसकी क्या है? बहुत वो है, मारा मारी चल रही। किस में? वर्तमान काल चल रहा अपना, जैसे प्रेजेंट कहते हैं। तो वर्तमान में सांख्यिकी का युग है। जैसे क्या कहते हैं? सांख्यिकी का युग कहते हैं। सांख्यिकी का युग है ये। क्या है? वर्तमान जो युग चल रहा है वो किसका युग है? सांख्यिकी का युग है। जो परिचय अपने देने जा रहे हैं बच्चा, उसमें बताया कि जो अभी वर्तमान युग चल रहा है वो किसका है? सांख्यिकी का है। वर्तमान जो युग है बच्चा किसका है? सांख्यिकी का युग है। और उसका शाब्दिक अर्थ होता है संख्या से संबंधित शास्त्र। इसका वास्तविक कोई पूछे इसका अर्थ क्या होता है तो अपन इसका अर्थ ही बता सकते। कभी पेपर में पूछ सकता है कि सांख्यिकी मतलब अर्थ क्या होता है? तो संख्याओं का शास्त्र। संख्याओं का शास्त्र। सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब होता है, अर्थ क्या होता है बच्चा? संख्याओं का शास्त्र, मतलब संख्याओं का ज्ञान, संख्याओं का शास्त्र होता है। और अंग्रेजी में इसे स्टैटिक कहते हैं। शब्द लैटिन भाषा से, और कहाँ से लिया गया जी? लैटिन भाषा से लिया है। कहाँ से लिया गया? लैटिन भाषा से। कहाँ से लिया गया बच्चा जी? लैटिन भाषा से लिया गया। इसे कहाँ से लिया गया? आपको इसे लैटिन भाषा से लिया गया है। स्टेटस शब्द से बना हुआ। और किससे बना है? स्टेटस। स्टेटस देखते हो ना आप, स्टेटस आप कहते हो स्टेटस क्या है आपका, तो वो स्टेटस से बना बच्चा। जी किस शब्द से बना है? स्टेटस शब्द से बना है। लैटिन भाषा के किस शब्द से? लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो आपको भैया स्टेटस शब्द से बना। जो आप व्हाट्सएप का स्टेटस देखते हो ना, तो समझ लो सांख्यिकी का हिस्सा बच्चा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक शास्त्र। इसका अर्थ क्या होता है? राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र। ठीक है, और पता क्या? सांख्यिकी का विकास राज विज्ञान के रूप में किया जाता है। वो जो इसका विकास है, इसका जो विकास की बात आती है वो विज्ञान के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? अच्छा, विज्ञान के रूप में किया जाता है। विज्ञान के रूप में किया जाता है। विज्ञान के रूप में किया जाता है इसका। ठीक है, विज्ञान के रूप में किया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों, यानी अपना राज्य, कोई भी राज्य अपने कितने राज्यों से संबंधित है। किससे? राज्यों से संबंधित। अब देखो राज्यों में कई काम होते हैं। अपना उत्तर प्रदेश राज्य है तो उसमें बहुत सारे काम बच्चा क्या हैं? इस राज्य में बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे काम क्या तत्वों को, यानी स्कूलों से होते हैं, कॉलेजों के काम होते हैं, साड़ी वगैरह बनती है, आप सब जानते हो। ठीक है, और आपका टाइम टेबल बनता है, स्कूल कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाएगा, तो इसका क्या सब एक शेड्यूल बनाया जाता है। तो शेड्यूल जो किस में आता है? वो आता है आपका सांख्यिकी में, कि स्कूल में इतने बच्चे हैं, इतनी लड़कियाँ हैं, कितना कौन है, खाना भी बनता है। तो खाने का जो मेन्यू होता है ना, तो वो सांख्यिकी की श्रेणी में आता है कि मेन्यू में क्या है कि आज टमाटर बनना है, कि मंगलवार को क्या बनना है, शुक्रवार को क्या बनना है। तो सांख्यिकी के हिस्सा है ये सब। क्या बच्चा? सांख्यिकी के हिस्सा है। सांख्यिकी राजनीति शास्त्र में, जीव शास्त्र में, वो विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान क्या किया जाता है बच्चा जी? अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। विज्ञान के अनेक क्षेत्रों, विज्ञान क्या अनेक क्षेत्रों में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अनेक क्षेत्रों में उपयोग यानी प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका किसका बच्चा? सांख्यिकी का।
अब ये तो सांख्यिकी की डेफिनेशन होगी। आपको सांख्यिकी से अपन ने कितनी कितनी चीज़ें सीख ली हैं। आप कहोगे हमने सांख्यिकी सीखा कि सांख्यिकी का अभी कौन सा युग है, वर्तमान युग है। कौन सा युग है, आपको वर्तमान है। सांख्यिकी का युग कहते हैं इसे। क्या क्या सांख्यिकी, वो जी कहाँ से लिया गया, लैटिन भाषा लिया गया, जिसका अर्थ होता है संख्याओं का शास्त्र। सांख्यिकी का मतलब होता है संख्याओं का शास्त्र। और जी लैटिन भाषा किस शब्द से लिया गया, तो आपको स्टेटस से। किससे, स्टेटस। स्टेटस का मतलब राजनीति शास्त्र भी आ जाता है। तो विकास विज्ञान के रूप में किया जाता है। इसका विकास विज्ञान के रूप में हुआ, राज्य से संबंधित क्षेत्रों में हुआ, जैसे कॉलेज स्कूलों में हुआ, मैंने आपको बताया भी है। और अनेक क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया, विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब आता सांख्यिकी। सांख्यिकी वैसा आगा, अब इसकी डेफिनेशन है जो आपका जो क्वेश्चन नंबर पहला आपका होगा, क्वेश्चन नंबर जो पहला आपका एक्सरसाइज 20.1। तो बच्चा 20.1 का आंसर यही है। 20.1 का आंसर यहीं पर लिखा है, जो सांख्यिकी लिखा है। सांख्यिकी डेफिनेशन आपकी लिखी बच्चा बुक में, सांख्यिकी डेफिनेशन। सांख्यिकी जो बच्चा डेफिनेशन है वही क्या है, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर, जिसमें पूछा गया कि सांख्यिकी क्या है। और इसमें एक वचन और बहुवचन के रूप में, एक वचन और बहुवचन, ये वचन और बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। तो ये मैं जो बताने जा रहा हूँ ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको नोट कर लें और अपनी बुक में टिक कर लें। पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा जो मैं लिख रहा हूँ कि सांख्यिकी वह विज्ञान है, सांख्यिकी जो क्या है बच्चा, वह विज्ञान है। सांख्यिकी क्या, वह विज्ञान है जिसमें किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित, अब मैं इसको बता दे रहा हूँ, फिर अभी आंसर में मुझे लिखवाना पड़ेगा। ठीक है बच्चा। तो क्षेत्र से संबंधित है, सरलीकरण है, प्रस्तुतिकरण है, किसी चीज़ का प्रस्तुतिकरण देना, विश्लेषण है, निर्वचन है, पूर्वानुमान है, किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। तो वो सब किस में आता है, सांख्यिकी में आता है। अब नीचे बात कर ले सांख्यिकी की सीमाएं क्या होती है। इसकी सीमाएं क्या होती हैं, सीमा मतलब लिमिट। कहते नहीं तुम अपनी लिमिट से बाहर हो रहे हैं। कहते नहीं कभी किसी लड़ाई हो जाती है दोस्त यार से, देखो ऐसा है दोस्त अब तुम लिमिट से बाहर हो रहे हैं, लिमिट से ओवर हो रहा है, लिमिट से ज़्यादा हो रहा है। तो वैसे ही सांख्यिकी कुछ लिमिटें हैं। अब सांख्यिकी क्या लिमिट है वो आप देख लो, सांख्यिकी लिमिट क्या है। तो सांख्यिकी लिमिट क्या है, तो सांख्यिकी लिमिट क्या है, सांख्यिकी किसी एकल से संबंध ना होगा समूह है। देखो जो एकल है, एकल मतलब एक चीज़ से संबंधित नहीं। जो अपनी सांख्यिकी है वो एक चीज़ से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है बच्चा, समूह से। ये अपन को चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जी एक चीज़ से संबंधित नहीं। जो सांख्यिकी है उसका मतलब किसी एक चीज़ से नहीं है। सांख्यिकी जो है वो एक चीज़ के लिए नहीं बनी है कि राम कुमार के लिए, कि श्याम कुमार के लिए, घनश्याम, मोहन, मोहिनी, नृत्या, ठीक है, तो इसके लिए नहीं बनी, समूह के लिए बनी है। जैसे विद्यार्थी, शिक्षक, अब मैं तो शिक्षक बता नहीं सकते, महिलाएं पुरुष कितने हैं, ठीक है, 30 विद्यार्थी है, 30 शिक्षक। तो एक समूह है ना, समूह है। आर्मी हो गया, पुलिस हो गया, रेलवे होगा, तो एक समूह का नाम है। क्या है, समूह का नाम है। इससे जैसे कह सकते महिला पुरुष, तो महिलाएं आ गई, उसमें कितनी महिलाएं पता नहीं, पुरुष कितने पता नहीं, ठीक है, पता नहीं। तो एक समूह मिल रहा है ना, तो उसी को समूह के लिए अपन सांख्यिकी का उपयोग करेंगे, ना कि रीता के लिए। तुम मैं तो शिल्पा के लिए एकल का सांख्यिकी का उपयोग क्या करोगे, शिल्पा को अनार पसंद है, अरे भैया, ठीक है, ये होगा। और संख्याओं के परिणाम एक औसत के रूप में किए जाते हैं। जो भी संख्याओं के परिणाम होते हैं, जो भी संख्याओं के परिणाम मतलब उत्तर, परिणाम मतलब क्या होता है, परिणाम मतलब होता है कि इसका परिणाम क्या है। जैसे कि आपने लिखा होगा कि शादियों वगैरह परिणाम नहीं लिखा और कुछ लिखा रहता है, सॉरी बच्चा। तो संख्याओं जो है, संख्याओं का परिणाम मतलब इसका आंसर, ठीक है, संख्याओं का परिणाम औसत के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है, औसत के रूप में, औसत के रूप में किया जाता है, औसत के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, औसत के रूप में किया जाता है। अब सांख्यिकी का दुरुपयोग भी, इसका बच्चा क्या है, दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग इसका अपन के, इसका क्या हो सकता है, इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं, या होता है, करते हैं, दुरुपयोग भी करते हैं। इसका दुरुपयोग भी क्या करते हैं, इसका दुरुपयोग भी करते हैं। सांख्यिकी में आंकड़े किसी विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। ये क्या करते हैं, आंकड़े जो होते हैं जब विशेष उद्देश्य के लिए, ये आ गया, आंकड़े जो होते हैं वो विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए,
विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। अच्छा ठीक है, तो जो पॉइंट थे कि एक चीज के लिए, एक समूह के लिए उपयोग किया संख्या, जो अपनी संख्या है क्या है बच्चा, जो एक समूह के लिए क्या किया उपयोग किया जाए, संख्याओं के परिणाम औसत के रूप में होंगे, इसके रूप में किया जा सकता है, इसका दुरुपयोग भी करते हैं, और विशेष उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। किसी विशेष उद्देश्य के लिए क्या किया जाता है, एकत्रित किए जाते हैं, एकत्रित किए जाते हैं। अब सांख्यिकी आंकड़े, संख्या संख्या में दो प्रकार, और सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं, इसके आंकड़े, अब इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, जो इसके आंकड़े की बात करेंगे। अब सांख्यिकी के आंकड़े, इसको पूरी रफ कर रहे हो। अच्छा ठीक है, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो ना, आपको ये बताएं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ठीक है। अब मैं से रफ कर रहा हूँ पूरा ही, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन इसके आंकड़ों की, सांख्यिकी के आंकड़ों की, सांख्यिकी के आंकड़े। तो इसके आंकड़े क्या कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं वो निम्न प्रकार, दो प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी जो आंकड़े होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कौन सा, प्राथमिक आंकड़े, प्राथमिक आंकड़े। अब प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो पहले रूप में लिया है, ठीक है। प्राथमिक आंकड़े का मतलब होता है किसी अनुसंधान के लिए विशेष रूप से जोड़े जो आंकड़े पहली बार, मान लो कोई से अनुसंधान खुला है, कृषि अनुसंधान है, ठीक है, कृषि अनुसंधान है, अनुसंधान, मान लो कृषि अनुसंधान है, तो उसमें एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, कृषि अनुसंधान इतने पेड़ हैं, इतने पौधे हैं, इतने कुछ भी, तो उसका जो पहली बार आंकड़ा लिया जाता है, पहली बार, प्राथमिक का मतलब क्या है, पहली बार, जो पहली बार बच्चा आपसे आंकड़ा लिया जाएगा वो अपना कहलाएगा प्राथमिक आंकड़े कहलाएगा। वो क्या, जो पहली बार जो डाटा लिया जाएगा कि कितनी क्या चीज़ें हैं, तो वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाता है। और दूसरा क्या होता है, द्वितीय आंकड़े, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े, दूसरा क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े। तो इसमें क्या चीज़ दर्शाता है द्वितीयक आंकड़े में बच्चा, तो द्वितीयक आंकड़े में दर्शाता है कि वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए, यानी इसमें क्या आता है, वे आंकड़े, कौन से आंकड़े, वे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा, अनुसंधान का जो काम कर्ता द्वारा एकत्रित किए गए, तो दूसरों द्वारा प्रयोग में लाएगा। और दूसरे व्यक्ति, यानी एकत्रित तो ये एक व्यक्ति कर रहा है, अनुसंधान करता है, एकत्रित करता है, एकत्रित करके दूसरों के द्वारा प्रयोग में लाए गए। किसमें, दूसरों द्वारा प्रयोग में लाए गए, किसमें लाए गए बच्चा, प्रयोग में लाए गए, प्रयोग में लाए गए हो, क्या है बच्चा, प्रयोग में लाए गए हो, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। शिल्पा कह रही में से बहुत अच्छे से याद कर सकती हूँ। मैंने कहा कैसे, कह रही एक ट्रिक है भैया, मैंने कहा मुझे भी बता, मैं भी सीखूंगा इस ट्रिक को। कौन सी ट्रिक है, कह रही देखो ये एक सरल ट्रिक बता रही हूँ आपको, एक ही बार में समझ आएगा। मैंने कहा वेरी गुड, समझा दो मुझे। कि देखो प्राथमिक आंकड़े का मतलब, प्राथमिक मतलब पहली, मतलब एक व्यक्ति। मैंने कहा ठीक है भैया, एक व्यक्ति हो गया, तो क्या जिसमें एक व्यक्ति द्वारा काम किया जाए वो प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा। मैंने वेरी गुड। कि द्वितीयक मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति और दूसरों व्यक्ति, मतलब एक से अधिक। मैंने कहा यही बात सही कह रही, कहीं बे आंकड़े जो अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति होंगे जो एकत्रित कर रहे होंगे, ठीक है, और करके दूसरों के द्वारा प्रयोग में ला गया। यानी एक व्यक्ति तो एकत्रित करने में लगा है, एकत्रित करने में लगा है, और दूसरे व्यक्ति क्या है, उसे प्रयोग में लाने के लिए। तो दो एक, देखो जिसमें एक व्यक्ति किए जाए वो प्राथमिक आंकड़े, जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों की बात की जाए वो द्वितीयक। मैंने कहा वेरी गुड शिल्पा, तुम तो बहुत होशियार हो गई, तुम तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो। जैसे कि अपने घर में माता जी रहती हैं, तो माता जी अकेला खाना बनाती है, तो उनके प्राथमिक आंकड़े हो गए। और जिनने भोजन बना के रख दिया उसको खाते, जो खाना खाते हैं, तो पिताजी खाते हैं, हमारी सिस्टर खाती हैं, हम भी खाते हैं, और हमारे सर फैमिली जो भी सदस्य होते हैं सब खाते हैं। तो बनाया एक ने और खाने वाले बहुत सारे। तो बस यही डेफिनेशन है कि जैसे माँ ने बनाया तो प्राथमिक आंकड़ा, और जो खाना बनकर तैयार होगा उन्हें बहुत सारे व्यक्तियों ने खाया, तो वो क्या हो गया आपका द्वितीयक आंकड़ा, द्वितीयक आंकड़े कह सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपने, इतना चीज़ क्लियर हो गई। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, अब जिसका जो प्रस्तुतिकरण होता है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, जैसे कि
प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब जो होता है कि कहीं भी आप कह जाते हैं कि आप प्रस्तुति दिखाओ यार, इसको इसकी जो प्रस्तुतिकरण होता है बच्चा वो दो भाग में बटा है। कौन कौन से भाग में बटा है? विश्लेषण, विश्लेषण एक किस में बटा है बच्चा? विश्लेषण में। और दूसरा किस में बटा है? तो आपको दूसरा बटा है काय में? निर्वचन में। निर्वचन में एक बटा है विश्लेषण में और दूसरा बटा है निर्वचन में। ठीक है, ऐसे दो रूप हो गए, विश्लेषण और एक निर्वचन। ठीक है, अब इसके बाद अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गीकृत का मतलब समझ लेते हैं। अवर्गीकृत, अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत आंकड़े। तो जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं बच्चा, उन्हें आप कैसे समझोगे? तो बच्चा अवर्गीकृत आंकड़े हैं उन्हें कैसे अपन हल करेंगे? जैसे कि उसका क्रम नहीं है, गैर क्रम के रखे गए हैं, उनको कोई क्रम नहीं मिल रहा है। तो जो अवर्गीकृत आंकड़े हैं उनको तो किस रूप में रखेंगे? देखो पहला रूप है क्रम के। देखो उनको रखने के 3 तरीके बताए गए हैं, उनको रखने के 3 तरीके बताए गए हैं। ठीक है, तो पहला तरीका क्या है? क्रम के आधार पर, क्रम के आधार पर, क्रम संख्या के आधार पर। किसके बच्चा? क्रम संख्या के आधार पर। क्रम संख्या का आधार का मतलब समझ रहे हो आप? क्या नहीं समझ? आप समझ रहे हैं भैया? समझ रहे हैं? 1 2 3 4 ये क्रम है। ठीक है, क्रम का मतलब ऐसे हो सकता है 19 20। ठीक है, ऐसे भी क्रम हो सकता है। मान लो ऐसे भी रखेंगे 25 27। तो ये क्रम है कि 2 2 का अंतर चल रहा है, फिर 29 2 2 का अंतर चल रहा है, तो ये क्रम में रखेंगे बच्चा। ठीक है, तो क्रम के आधार पर। और दूसरा जो होता है वो क्या है? बढ़ते क्रम के। और किस रूप में रखते हैं इसे? या तो आप बढ़ते क्रम में रख सकते हो, बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में मतलब बता रहा हूँ। तीसरा होता है इसे घटते क्रम में। तीसरा क्या है? घटते क्रम में, घटते क्रम में, घटते क्रम में। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ आपके लिए। देखो इसका एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर। देखिए आप, एग्जाम्पल के लिए मैं देता हूँ आपको संख्या दी मैंने 1 2 3 4 5। ठीक है, ये संख्या है। थोड़ी सी गलती कर दी, इसको तो मैं थोड़ा उल्टा सीधा लिखूंगा तभी तो आप समझ पाओगे तीनों चीज़ों। एग्जाम्पल के 8 दिया, 7 दिया, 3 दिया, 5 दिया, 2 दिया। ठीक है जी, अपन को पता है जी अवर्गीकृत आंकड़े। अवर्गी मतलब एक क्रम में नहीं रखे गए, अपने मन से इनको उठा के रख दिया शिल्पा ने। तो अच्छा शिल्पा ने रखा तो कोई बात नहीं, वो तो घर की बात है ये। ठीक है, तो अवर्गीकृत आंकड़े दिए हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करेंगे? वर्गीकृत, क्रम के आधार पर। तो क्रम के आधार पर लिखेंगे, क्रम के आधार पर। सबसे पहले आप क्रम के आधार पर लिखेंगे। तो क्रम के आधार पर आप लिखोगे सबसे पहले क्या लिखोगे? सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 8। आपने लिख दिया। ठीक है, अब लिखेंगे बढ़ते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में लिखना है तो बढ़ते क्रम में तो यही लिखा है कि 2 3 5 7 8। अब घटते क्रम की बात करें, घटते क्रम मतलब आप सब जानते हो कि पहले सबसे बड़ी आएगी। तो सबसे बड़ी 8 7 5 3 2। तो जी तो घटते क्रम और बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। ठीक है, अब इनमें देखिए बीच की संख्या, बीच की संख्या बच्चा आपकी क्या है? 5। ठीक है, 5 थी। बढ़ते क्रम में लिखो तब भी बीच 5 बीच में, घटते क्रम में लिखो तब भी बीच क्या है? 5 है। तो बीच की संख्या निकालनी पड़ती है, तो वो बीच की हमेशा बीच में रहेगी। चाहे आप उसे बढ़ते क्रम में लिख दो, चाहे आप उसे घटते क्रम में लिख दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो आप चीज़ क्या कि जो अवर्गीकृत आंकड़े उसे आप किस रूम में रख सकते हैं? एक क्रम के आधार पर रख सकते हो जो आपने रखा जी, पहला क्रम के आधार पर। फिर दूसरा आप उसे रखते हो बढ़ते क्रम में। तो अपन ने बढ़ते क्रम में 2 3 4 5 6 7 8 9 रख सकते। तीसरा आपने रखा उसे घटते क्रम में। तो घटते क्रम में 8 7 5 3 2 1 ऐसे अपन लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतनी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी। अब वर्गीकृत आंकड़े की बात करेंगे बच्चा। क्या करेंगे? वर्गीकृत आंकड़े की। तो मैं इसे रफ कर रहा हूँ, पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करेंगे बच्चा वर्गीकृत आंकड़े। अभी तो भाई अवर्गीकृत है, अब वर्गीकृत यानी वर्गीकृत तो पहले से। तो वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े, वर्गीकृत आंकड़े की क्या क्वालिटी रहती है? वो तो वैसे ही क्वालिटीदार व्यक्ति रहते हैं, उनमें क्या क्वालिटी होगी? तो जो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं बच्चा, जो आंकड़ों को उनकी किसी विशेषता लक्षण के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है, उन्हें वर्गीकृत आंकड़े। उन्हें भाई साहब पहले से बांट के रखा जाता है। इन्हें क्या करता है? पहले से ही वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें देखो पहले से ही वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। वर्ग के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। इससे पहले इसे क्या कर दिया था बच्चा? व्यवस्थित किया जाता है। जैसे कि अपन नहीं पढ़ा कि अवर्गीकृत आंकड़े। अब जो अवर्गीकृत आंकड़े थे भाई साहब, उन्हें हमने क्रम से लगा के रख लिया, तभी तो वर्गीकृत आंकड़े बने। अब वर्गीकृत आंकड़े में आप करोगे क्या? जब पहले अपने अवर्गीकृत आंकड़ों में लगा लिया। ठीक है, तो वर्गीकृत आंकड़ों में कुछ नहीं करना पड़ता, वो पहले से ही क्या रहते हैं? वर्गीकृत रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बारंबारता। अब बारंबारता का मतलब ये होता है बारंबारता। बारंबारता का मतलब होता है जिसकी आरती बार बार उतरे, जिसकी आरती क्या हो? बार बार।
बार बार, बारंबारता, बार बार आए। कोई चीज़ क्या है, बार बार। जैसे कि शादी बारात में होता है, शादी बारात में होता है, आपने देखा होगा कि कोई होगा तो वो बार बार उछलेगा। क्या करता है, उछलेगा। जैसे कि शादी में देखा होगा जीजा जी रहते हैं, शादी में जीजा जी, फूफा जी, और जो बड़े एटीट्यूड में रहते हैं, चलते हैं, अरे हम तो क्या है, लड़के के जीजा जी हैं, अब हम थोड़ी पीछे हटेंगे, तो वो चलते रहते हैं। ठीक है, बाराती देखने में जब डांस होता है तो उछलते हैं, बार बार क्या करते हैं, उछलते हैं। और कुछ देख कर ही बहुत उछलते हैं, छलांगे लगाते हैं, ठीक है, छलावा करते हैं। ठीक है, तो वो चलना बारंबारता हो, जो बार बार आए। कोई व्यक्ति हमें बार बार दिखाई दे तो बारंबारता होती, वो क्या होती, बारंबारता होती। जैसे कि मैं 3 5 5 2 5 3 2 ये संख्या लिख दी, तो मैंने देखा कि जो सबसे छोटा इसमें क्या 2, तो 1 2 3, तो 2 कितनी बार लिखा, मैं 3 बार लिख दूंगा, ऐसे 3 बार हो गया। और 5 कितनी बार आया, तो अपने 5 भी 3 बार है, तो अब 5 को भी 3 बार लिख। और 3 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो अब ऐसे लिख दी। तो ये इसकी बारंबारता। इसका मतलब यही है कि जो 3 बार लिखा है, 5 के सामने मैंने अगर 3 लिख दिया है, बारंबारता है, तो इसका मतलब जो है कि जो 5 है वो कितनी बार आया है, 3 बार आया है। कितनी बार आया, 3 बार आया है। कितनी बार आया बच्चा, 3 बार आया है। ठीक है, अब बारंबारता बटन है, 2 प्रकार के बारंबारता बटन होते हैं। अब बारंबारता भी बटन होते, बारंबारता बटन, अब इनके भी एक बटन होते, बारंबारता बटन। तो बारंबारता बटन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चा, आप कहोगे 2 प्रकार के होते हैं, ये तो भैया हम जानते ही हैं। कि मैंने कहा ऐसे, क्या एक होता असतत, असतत, असतत बारंबारता, बारंबारता। तो असतत बारंबारता का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक टैली चिन्ह दिया रहेगा, एक टैली चिन्ह दिया रहेगा। इस प्रकार के बटन को बनाने की विधि बहुत आसान होती है। इसकी एक टैली चिन्ह का उपयोग, जैसे कि मान लो 2 लिख दिया, तो 2 को अपन को टैली चिन्ह में लिखना। आप टैली चिन्ह भी सीख लो, टैली चिन्ह को सीखना बहुत आसान है। टैली चिन्ह में आपको इधर बता दे रहा, टैली चिन्ह ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट। टैली चिन्ह लोग बहुत कुछ नहीं जानते बच्चे, टैली चिन्ह बहुत आंसर है। जैसे कि इसमें सिर्फ 1 2 3 4 5 का फंडा रहता है। अगर आपको 1 को लिखना है तो 1 डंडा खींचेंगे, 2 को लिखना तो 2 डंडा खींचेंगे, और 3 को लिखना तो 3 डंडे खींचना है, और 4 को लिखना तो 4 डंडे खींचेंगे, और 5 को लिखना तो 1 2 3 4 और एक ऐसी तिरछी लठियाँ डाल देनी है, बस। तो ये बन गया 5। बस जैसे इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2, इसको कहते हैं 3, इसको कहते हैं 4 डंडी खींचनी थी, और इसको कहते हैं 5। बस आपसे कहेगा कि 7 को लिख के बताओ, तो आप 7 को कैसे तोड़ोगे, 5 प्लस के फॉर्म में तोड़ोगे। तो आपको पता है 5 कैसे लिखते हैं, आपने कहा हाँ, तो 1 2 3 4 और ये 5 और 1 2, तो ये लग गया 7। तो इस प्रकार से आपको तोड़ना है और चीज़ों को लिखना बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कि आशा करता हूँ कि आपको टैली चिन्ह समझ में आ गया होगा कि टैली चिन्ह को करते कैसे हैं। तो टैली चिन्ह को आपने सीख लिया, टैली चिन्ह को भी आपने सीख लिया और समझ लिया। ठीक है बच्चा, तो वही चीज़ इसमें बता रहा था बच्चा, और कोई दिक्कत नहीं थी। तो ठीक है बस बच्चा, इसकी जो डेमो क्लास थी आज क्या होगी बच्चा, डेमो क्लास इसकी समाप्त होगी। डेमो क्लास इसकी क्या होगी बच्चा, समाप्त हो गई है। और जो स्वतंत्र बारंबार देखो, और जो पहले समतुल्य असतत बारंबारता का उपयोग वहाँ होता है, जैसे कि उसका जो वर्ग अंतराल नहीं चलता है, इसमें 1 2 3 ऐसे 8 7 ऐसे रूम में लिखी जाती है इसको। और जो इसके बाद सतत बारंबारता होती है, सतत बारंबारता, बारंबारता, सतत बारंबारता, सतत क्या होता है, सतत बारंबारता। तो ये चलती है वर्ग अंतराल के रूप में। किसमें चलती है, वर्ग अंतराल के रूप में। वर्ग अंतराल के रूप में कैसे चलती है, कैसे 20 से 30 होगा, 40 से तो एक अंतर रहेगा, 40 से 50 होगा, फिर 50 से क्या चलेगी, 60 चलेगी। तो ये कि वर्ग अंतराल के रूप में चलती है। और इसमें वर्ग अंतराल नहीं चलता, जैसे क्रम में लिखी रहती है, सिंगल फॉर्म में लिखी रहती है। तो ये असतत हो गया। और सतत बारंबारता जो वर्ग अंतराल के रूप में लिखी रहती है। अब समावेशी क्या होते हैं, समावेशी जो इसमें जो चीज़ समा जाती है। फिर लास्ट चीज़ रहेगी समावेशी, जो जिसमें समा जाए। समावेशी समझ में आ रहा है, जो समा जाए, किसी में भी समा जाए, कहते नहीं समा जाए, तो समावेशी होगा। और एक होगा उपवर्जी, तो वैसे ही फर्जी है। उपवर्जी तो क्या है बच्चा, वैसे ही फर्जी है। तो इस तरह के वर्ग अंतराल किसी वर्ग की उच्च सीमा और क्या करते हैं बच्चे, उच्च सीमा निम्न सीमा घर में अकेली थी। ठीक है बच्चा, उच्च सीमा और निम्न सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा बराबर होती है। जो भी अगला वर्ग होगा उसकी निम्न सीमा बराबर, अगले
वर्ग की निम्न सीमा बराबर होगी, जैसे कि उच्च सीमा और निम्न सीमा। जैसे कि मैं एक उदाहरण के तौर पे अगर बताना चाहूँ तो मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, मैं इतना एरिया रफ करके आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगी नाप, अरे भैया पूरा थोड़ी कहा था, आधा कहा था, कितना इतना साफ कर दो बस, ठीक है। तो इधर मैं आपको बता दूँ, देखो क्या है जी, ये नहीं देखे कलर, ठीक है। तो देखो उच्च सीमा और निम्न सीमा अगले वर्ग की, देखो जैसे लिखा मैंने 20 और 30, ऐसे 20-30 नहीं चलता इसमें बच्चा, इसमें चलेगा 1 से 9 और 9 से 19। तो इसका जो कंडीशन रहती है, जो इधर है वो देखो वो इधर है, तो इसकी जो जिसकी जो निम्न सीमा होगी, निम्न मतलब कम, और जो उच्च मतलब अधिक। अब ये तो उच्च, लेकिन अब अगली बारी की जे क्या होगा कि निम्न, और जे क्या बनेगी उच्च। तो उच्च सीमा और अगले की निम्न सीमा दोनों ही आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। उच्च सीमा इक्वल किसके बराबर, निम्न सीमा। तो ये आपको दर्शाना चाह रहा था कि अगले की यानी पहले की उच्च सीमा और अगले की निम्न सीमा दोनों आपस में बराबर होती हैं। उसे अपन क्या कहते हैं, उपवर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, उपवर्जी कहते हैं। 10 और 20 के अंतर में चल सकते, ठीक है। और इसमें क्या बराबर सीमा की निम्न किसी तरह समावेशी रूप कहलाता है, ठीक है। और जो जो अपना क्या था, वो समावेशी क्या करता है, जैसे कि मैंने लिखा 4 से 1 से 9, फिर लिखा मैं 10 से 19। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 9 है जो इसमें समाया हुआ है, इसमें क्या है बच्चा, समावेशी, इसमें क्या है, समाया हुआ है। तो ये समावेशी हो गया, और जो उपवर्जी का ये दिखता है बस, ठीक है। इतना ही चीज़ आपको समझ में, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ बच्चा आपको ये डेमो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें एक चीज़ सीखने के लिए और बात है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब कर रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछी जाती है, परिसर ऐसा क्वेश्चन है बच्चा जो आए दिन कंपटीशन में पूछा जाता है। परिसर बच्चा प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि परीक्षाएं पूछे। जितनी बार मैंने तो सेट पेपर लगा मुझे तो मिल जाता है परिसर का मतलब होता है अंतर मतलब क्या, कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, सबसे बड़ी संख्या का अंतर। अब देखो आप समझ रहे होंगे, जैसे ही परिसर मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब जी कि 20, 30, 10, 19, 38। तो मैं कहूँ सबसे छोटा क्या है आपका, भैया 10। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सबसे बड़ा कितना, आपने कहा 38। तो 38 में 10 घटाओगे कितना बचेगा, 28। जो 28 आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, परिसर। तो ये आपको बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जी आपको याद रखना है, ठीक है। वर्गों की संख्या निकाल तो परिसर वो वर्गाकार, ठीक है। तो बस जी फिर आपसे परिसर समझिए, अधिकतम अंक और न्यूनतम। अब बात वर्गाकार का साइज ज्ञात किया, तो परिसर को निम्न सूत्र द्वारा, तो वर्गों की संख्या निकालेंगे पहले, वर्गों की संख्या जी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्गों की संख्या निकालना हो, वर्गों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या करना है, वर्गों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करना है, परिसर, जो परिसर आप निकालोगे जो आंसर आएगा परिसर, और बटे में आपको क्या लिखना है, वर्ग का आकार। वर्ग का आकार आपका वही वर्ग का आकार कहाँ होता है जी, हम कैसे पहचाने, तो ये शिल्पा से मिलो। तुम किससे मिलो बच्चा, शिल्पा से मिलो। वर्ग का आकार ज्ञात कीजिए। तो वर्ग जो आकार होता है किन्हीं दो क्रमागत वर्ग चिन्हों के बीच का अंतर। तो क्रमागत संख्या वर्गाकार क्या होता है, वर्गाकार बता दूं ना, आप खा जाओगे मुझे कि भैया आपने तो पता नहीं। तो जो वर्गाकार होता है किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है, वर्गाकार कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गाकार कहलाता है, ठीक है। अब आता है चर का न्यूनतम मान पहले वर्ग में तथा अधिकतम मान अंतिम वर्ग का अंतराल में जोड़ो। टैली विधि का प्रयोग करें और वर्ग का मध्य मान निकालने के लिए क्या करें, वर्ग की ऊपरी सीमा और वर्ग की निम्न सीमा। अब इसका आपका क्या, वर्ग का मध्य मान निकालना, लास्ट पॉइंट है, वर्ग का मध्य मान निकालना हो। क्या निकालना, मध्य मान। तो मध्य मान निकालने के लिए क्या करना है, वर्ग की ऊपरी सीमा, वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, प्लस वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, ऊपरी सीमा वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। जैसे कि मैंने लिखा 10 और 20, तो वर्ग की निम्न सीमा कितनी है आप कहोगे 10, और उच्च सीमा कितनी है 20।
तो 10 और 20 को क्या करोगे आप, जोड़ोगे और 2 का इसमें भाग दोगे। तो 10 और 20 जोड़ोगे 30 और 30 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 जो आ गया वो वर्ग का मध्यमान आ गया, वर्ग का मध्यमान। वर्ग हम दे 10 से 20, 20 से 30 जो भी दे रहे थे इस क्रम में, तो आप उनको जोड़ना और 2 को भाग देना है। तो आपका आंसर, और इसको अगर मैं ट्रिक से बता दूंगा, ट्रिक से कितनी अच्छी से निकाल सकते हो। जैसे कि आप 10 और 20 का निकाल रहे थे, तो मैंने कहा इसमें अंतर कितने का, आप कहोगे दोनों में अंतर 10, 2 का भाग 2 पंचे 10, तो 10 को इसमें जोड़ दो 15 का आंसर आ गया। तो ये आंसर आ रहा था। जैसे कि आप कोई भी संख्या ले सकते हो, जैसे कि आप इधर ले रहे हो, मान लो आप निकालना चाह रहे हो 30 और 50 के बीच का मध्यमान, ठीक है। तो मैंने कहा इन दोनों के अंतर कितने का, आपने कहा 20 का, 20 में 2 को भाग दो, 2 से भाग दो कितनी बार जाएगा 10 बार, 10 30 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 40, 40 ही आंसर आएगा। जोड़ोगे तो दे लो भाग दो, 30 और 50 जोड़ोगे 80, और 80 में तुम कितने 2 का भाग 40 आएगा क्या नहीं। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स। तो आपके लिए शॉर्ट ट्रिक्स है मध्यमान निकालने के लिए। जब भी ऐसे मान लो 3 और 5 के बीच में, 3 और मान लो 3 और 5 के, 5 नहीं 6, 3 और 6 के मध्यमान निकालना है कि मध्यमान बताओ। तो मैंने कहा अंतर कितने का, आपने कहा अंतर 3 का आधा क्या 1.5, तो कितना होगा 4.5। लीजिए जोड़ के देखो 6 तो 9, 9 में भाग दोगे 4.5 आएगा क्या नहीं आएगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक होती, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, उसमें आपको कुछ सीखने को मिला हो परिसर आंकड़े के बारे में, तो मैं जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर चीज़ों को नहीं समझ में आ तो भी कमेंट करके बताएं कि भाई ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही थी, आपका समझाने का तरीका थोड़ा अच्छा नहीं था, तो हम उसमें सुधार करेंगे और आपको और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों ना बैठ थक्का है मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है। तो आप मिलते हैं बहुत जल्द, आपको एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।